वन में शांति थी। पेड़ों के बीच से ठंडी हवा बह रही थी। भगवान राम, सीता माता और लक्ष्मण पंचवटी में अपना वनवास बिता रहे थे। तभी अचानक एक दिन एक सुनहरी चमकता हुआ हिरण वहां दिखाई दिया। वो कोई साधारण हिरण नहीं था, वो था राक्षस मारीच, जिसने मायावी रूप धारण किया था। सीता माता उस हिरण को देखकर मोहित हो गईं। उन्होंने राम जी से कहा, प्रभु, ये हिरण कितना सुंदर है, आप इसे पकड़कर मेरे लिए ले आइए। भगवान राम मुस्कुराए और बोले, ठीक है सीते, मैं इसे पकड़कर लाता हूं। राम जी हिरण के पीछे चले गए। कुछ समय बाद जंगल में एक सूर की आवाज गूंजी, हा लक्ष्मण, हा सीते। ये आवाज खुद मारीच ने राम जी की आवाज में लगाई थी। सीता माता घबरा गईं। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुम्हारे भाई संकट में है, तुम तुरंत जाओ। लक्ष्मण समझ गए कि ये कोई छल है। उन्होंने कहा, माता, प्रभु राम को कोई संकट नहीं हो सकता। लेकिन सीता माता के बार बार आग्रह करने पर लक्ष्मण ने जाने से पहले एक रेखा खींची। ये थी लक्ष्मण रेखा। उन्होंने कहा, माता, इस रेखा के बाहर मत जाना। अब शुरू हुआ असली षड्यंत्र। लंका का राजा रावण साधु का भेष बनाकर वहां आया। उसने कहा, भिक्षा दे माता। सीता माता ने रेखा के अंदर से ही भिक्षा देने की कोशिश की, पर रावण बोला, मैं बाहर खड़ा हूं, तुम खुद आकर भिक्षा दो। धर्म का पालन करते हुए सीता माता रेखा पार कर बाहर आ गईं। जैसे ही उन्होंने रेखा पार की, रावण ने अपना असली रूप दिखाया। वो बोला, मैं लंका का राजा रावण हूं, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। और वो सीता माता का हरण कर आकाश में उड़ गया। सीता माता जोर जोर से पुकारने लगी, हे राम, हे लक्ष्मण। उसी समय रास्ते में एक वीर पक्षी आया। वो था जटायु। जटायु ने रावण को रोकने की कोशिश की। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन रावण ने जटायु को घायल कर दिया और सीता माता को लेकर लंका चला गया। जब राम और लक्ष्मण लौटे, उन्होंने देखा कि सीता माता वहां नहीं है। जंगल में सन्नाटा छा गया। राम जी व्याकुल होकर बोले, सीते, सीते। फिर उन्हें घायल जटायु मिला, जिसने आखिरी सांसों में सब बताया। राम जी की आंखों में क्रोध और दुख था। यहीं से शुरू होती है लंका विजय और रावण वध की कहानी।